नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। और ये आपका बैच एक शानदार बैच है। 2024 की सफलता के बाद इसमें जान झोंकने के लिए आप सभी जबरदस्त बच्चे आ चुके हैं। और जान झोंकने के लिए हम वही वही टीचर्स जिन्होंने 2024 में बच्चों को टॉपर्स बनाने में दिन रात एक नहीं देखी। और यहाँ पर हर एक जिले का मैं कहूँगा कि जिन जिले में बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करी थी, उन जिलों में कोई बच्चा फर्स्ट रैंक पर, कोई सेकंड रैंक पर, कोई थर्ड रैंक पर, यानी कि ये लगातार चलते रहे। और सभी जिलों की अगर मैं बात करूँ तो सभी जिले यूपी के, राजस्थान के और बिहार के। तो यहाँ पर अगर हम पहले से अगर और ज़्यादा टॉपर्स बना गए तो ये मेरे लिए, आरडब्ल्यू के लिए सुकून वाली बात होगी। पहले 3500 प्लस से ज्यादा टॉपर रहे, 4000 के आसपास से भी ज्यादा रहे। अब वो 10,000 टारगेट कर लेना है। और 90% प्लस जिन बच्चों के आ गए उनको सम्मान समारोह में बुलाया जाएगा और उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। इस बैच की स्पेशल गिफ्ट्स हम तब सोचेंगे जब बच्चे आने के लिए बोल देंगे, जब बच्चों के 90% प्लस आ जाएंगे। 2024 में हमने सम्मान समारोह में जिन बच्चों को बुलाया था उसमें 80% प्लस वाले बच्चे थे। लेकिन अब हम समझ गए कि बच्चे 90% प्लस तो धुआंधार भी ला सकते हैं, तो 90% प्लस का टारगेट बना लिया गया है। ओके, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं। और प्यारे बच्चे, अगस्त के आसपास, यानी कि अगस्त के 1, 2, 3, 4 तारीख, ये जो तारीख है मैं डेट बता दूंगा। अगस्त के आसपास मैं आ रहा हूं प्रतापगढ़। अगर कोई बच्चा प्रतापगढ़ के आसपास का है, यानी कि वहां पर किसी एक स्थान को मैं बता दूंगा प्रतापगढ़ के अंदर ही, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं प्रतापगढ़ में तो बिल्कुल आप मुझसे मिल सकते हैं। मिलकर अपनी बातें सुलझा सकते हैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो मैं जनरली आ रहा हूँ। तो अगर आप कोई प्रतापगढ़ के आसपास है तो मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टा पर मुझे पर्सनली अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मैं आज अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा, नहीं बता पाया तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, ओके। तो सभी जबरदस्त प्यारे बच्चों को जय हिंद। तो प्रतापगढ़ में आऊंगा, मैं टाइम वगैरह सब बता दूंगा एक दिन आपको आकर। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहेंगे, प्रतापगढ़ वाले बच्चे, प्रतापगढ़ कहीं ये सोचो कि हम तो इलाहाबाद से आ जाएंगे, ऐसा कुछ मत करना। प्रतापगढ़ में 25, 30, 40 किलोमीटर के आसपास किया हो तो ही आना। ठीक है, तो मैं अपनी टेलीग्राम आईडी आपको बता दूंगा, आप उसमें मैसेज करके पर्सनली अपना नंबर मुझे दे सकते हैं। किसी का नंबर कोई लीक होने की संभावना नहीं होगी, अपने नाम और कांटेक्ट नंबर के साथ। चलिए, ठीक है, आ जाएं सभी प्यारे बच्चे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं भैया। प्रथम कोटि अभिक्रिया पार्ट 4, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सभी शेर बच्चे आ चुके हैं। ओके जी, फटाफट काम कर लेते हैं। देखो, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार मैंने कितने बताए थे? होते तो बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रथम कोटि और शून्य कोटि में से पूछे जाते हैं। द्वितीय कोटि में से मात्रक पूछ लेगा, इससे अलावा और इसमें कुछ नहीं पूछने वाला है ना। चलो जी, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया शून्य कोटि अभिक्रिया से क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मैंने करा दिए। प्रथम कोटि से मैंने क्वेश्चन करा दिए। द्वितीय कोटि से मात्रक पूछ सकता है, और आज मैं वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाल कर आपको बताऊंगा। ओके, चलिए, तो मुझे ये बताओ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो आपने ली है उसमें कोटि का मान कितना होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, कोटि का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। n बराबर 1 होना चाहिए। अच्छा, इसमें रेडियो एक्टिव सारी चीजें आती हैं। ठीक, ये तो चलो कर लिया है आपने, सबको पता है कोटि का मान 1 होता है, रेडियो एक्टिव सारी चीजें आती हैं। मैंने आपसे 2 सूत्र याद करने के लिए बोला था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 2 सूत्र, एक तो अर्धायु के लिए और एक दूसरा समाकलित वेग समीकरण। चलो, तो मैं सूत्र की बात करूंगा तो जल्दी से आज सूत्र रिपीट करवा दो। सूत्र नंबर 1, के बराबर 2 के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर। ये सूत्र बताओ किस किस को याद है, जल्दी से हाथ खड़े करें।
जल्दी से हाथ खड़े करिए। ठीक है, पानीपत भी आएंगे, बिहार भी आएंगे, सब जगह पर आएंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, टॉपर्स से भी मैं मिलता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 95% प्लस लाने पर पहले मैं उनके घर जाऊंगा। कुछ के घर में चला गया हूं, कुछ के घर इंतजार है, मैं जाऊंगा, सबके घर मिलूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, के बराबर 2.303/t log r नॉट बटे आर। और यहां पर एक सूत्र तो हमारे पास ये हो गया है, ये अर्धायु का सूत्र नहीं है। अगर हम सूत्र की बात करेंगे दूसरे, तो अर्धायु के लिए सूत्र क्या हो जाएगा दूसरा, इसके लिए अर्धायु के लिए, अर्ध आयु के लिए सूत्र क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। अर्धायु का सूत्र के बराबर कितना होता है, के बराबर जल्दी से 0.693/t हाफ, बिल्कुल ठीक, 0.693/t हाफ। अगर ये सूत्र कहां से आए हैं पता करना चाहते हैं तो इसकी पहले की वीडियो जरूर देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2, प्रथम कोटि के लिए। ठीक, चलिए अब हम आज काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, तो ग्राफ हम बनाएंगे इस वाले सूत्र को लेकर। और ग्राफ से क्या फॉर्मूला, यानी कि ग्राफ से क्या क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आइए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, रेखा समीकरण क्या होती है जिसमें ढाल आता है, जानते हो बराबर, y बराबर बताओ क्या होती है वो समीकरण बता दो, शून्य कोटि में लगाई थी। ओके, बता दो, शून्य कोटि में मैंने एक समीकरण लगाई थी जिसमें मैं ढाल बता रहा था। y बराबर कुछ ऐसा बताया था मैंने, बता दो y बराबर क्या होता है, mx, ऐसे कुछ, y बराबर mx प्लस c। इसको ढाल वाला रेखा समीकरण कहते हैं। ढाल ऊपर से नीचे होगी या नीचे से ऊपर होगी। ठीक है, चलो, ओके। हाँ, लखनऊ आ जाएंगे, टेंशन मत लो, सब क्षेत्र में जाऊंगा मैं, पहले प्रतापगढ़। ठीक, चलो जी, तो हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। ये अगर आपको याद है, अच्छे से याद है, तो ग्राफ बना सकते हो। ये याद नहीं है तो ग्राफ की हो गई ऐसी तैसी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है वो हमें देखना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, अच्छा, प्रथम कोटि अभिक्रिया में लॉग आर व लॉग आर व टी, टी क्या है, समय के बीच, के बीच ग्राफ, समय और अंतिम सांद्रता, समय और अंतिम सांद्रता के बीच में ग्राफ, लॉग वाली अंतिम सांद्रता, समय बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा लॉग के साथ। तो ये ग्राफ बहुत फेमस है, लॉग आर और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। चलो जी, ठीक है, और आप ही बताइएगा, अगर आपको, अगर आपको पर्सनली कनेक्ट होना है, जो प्रतापगढ़, और दूसरे बच्चे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र में मैं जाता ही रहूंगा। तो अगर पर्सनली जुड़ना है, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दूं या ना दूं, ये आप मुझे बता देना। नहीं चाहते हो तो नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं, नहीं दूंगा इंस्टाग्राम आईडी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों को पर्सनली जुड़ना चाहता हूं जिस क्षेत्र में मैं जाता रहूंगा। अब जैसे मैं मथुरा गया था तो मथुरा के बच्चों को हमने जोड़ लिया था। ठीक है, अब जाएंगे प्रतापगढ़ तो प्रतापगढ़ के बच्चों से जुड़ जाएंगे, है ना, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिनसे कि हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो, वो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो मैं दे दूंगा। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए किसके, लॉग आर और टी के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूले को कुछ ऐसा डिजाइन करूंगा कि वो ग्राफ में तब्दील हो जाए, वो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो, ओके, तो यहां पर देखते हैं, के बराबर, के बराबर
2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम टी को उधर भेजना है और 2.303 को इधर भेजना है, तो इधर इधर भेज दो। तो कैसे लिखूंगा मैं? के टी बटे 2.303 बराबर, देखो टी को उधर भेज दिया, 2.303 को उधर भेज दिया। आगे लिखा है लॉग आर नॉट बटे आर। मुझे बताओ भाग में अगर लॉग है तो उसको प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? ये बता दो। जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है मत चलाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं इंस्टाग्राम से, है ना। मैं तो सिर्फ आपका फोन नंबर लेने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, एक दिन में 3,000 मैसेज आते हैं। इसी वजह से मैं टेलीग्राम को अलग से बता रहा हूँ, मतलब इंस्टा को बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करना ना करना कुछ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। वो नहीं चला रहे हो मत चलाओ, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है ना, मैं कोई इंगेज कर रहा हूँ। मैं तो उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन बच्चों के क्षेत्र में मैं जाऊंगा उनको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूं। ठीक, चलो। तो ये लॉग आर नॉट बटे आर है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? माइनस में लिखूंगा ना, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये इधर भेज दिया, ये इधर भेज दिया, इसको मैं लिखूंगा लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ये हो गया। अब देखो किस किस का ग्राफ बनाना है, एक लॉग आर और टी के बीच में। तो लॉग आर को इधर भेज दो, के टी बटे 2.303 इधर भेज दो। तो लॉग आर को मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो कैसे हो जाएगा? आर लॉग आर बराबर, इसको इधर इसको इधर, ठीक, इसको इधर इसको इधर। तो लॉग आर बराबर क्या हो जाएगा? लॉग आर नॉट माइनस का के टी बटे 2.303। ये हो गया। इसको लिख दिया मैंने भैया समीकरण नंबर 1। अब बताओ इसकी तुलना में किससे कर दूं? इसकी तुलना में किससे कर दूंगा? किससे तुलना करने पर? तो मैं लिखूंगा तुलना करने पर, लेकिन किससे करूं भैया तुलना करने पर? कोई समीकरण होनी चाहिए तुलना करने पर। तो मैं लिखूंगा y बराबर, तुलना कर दिया, y बराबर एम एक्स, एक्स हमेशा किस तरफ? जहां पर t होगा वहां पर एम एक्स लेना है। y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, या y बराबर सी प्लस एम एक्स होता है। नॉट नीचे लिख दो ऊपर लिख दो, एक ही बात है। जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखते हो ना, नीचे ऊपर दोनों जगह लिख सकते हो। ऊपर लिख दोगे तो डिग्री के साथ आपको महसूस होगा। तो क्या हो जाएगा? y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब तुलना करके बताओ कौन सी चीज कितनी कितनी कहां कहां दे रखी है। जैसे ही आप कभी किसी समीकरण की तुलना करते हो वैसे ही ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। चलो मैं अब ग्राफ बनवा रहा हूं, बताना कौन सी चीज कहां पर है। लो ग्राफ बना ले। एक तो ये y के लिए मैंने यहां बना दिया, फिर एक मैंने x के लिए यहां पर बना दिया। चलो जी जल्दी से बता दो अब। बताओगे? बताओगे जी बताओगे? हाँ जी। y क्या हो गया? ये वाला y मैं लिख दूं यहां y, यहां x। तो बताओ y क्या हो गया? log r, तो यहां पर हो जाएगा log r, तो मैं लिख दूंगा log r। यहां क्या हो जाएगा? log r हो जाएगा। ठीक। x क्या हो गया? तो x क्या होगा? x होगा t। x को हमेशा क्या लोगे? t। x हो गया t, तो x हो गया यहां पर हमारे पास t। चलो x भी हो गया t हमारे पास। अब ये बता दो, क्या बता दो कि जो m है, m का मतलब ढाल,
m क्या होगा? -k/2.303। बताओ नीचे से ऊपर ढाल करें या ऊपर से नीचे लेकर आए? हाँ, ये चित्र बनाने की पूरी कोशिश करो। देखो x क्या हो गया? t हो गया। y तो ये पूरा है ही। m क्या हो जाएगा? माइनस का k/2.303। यहां पे देखो ध्यान से, माइनस का k/2.303 क्या हो जाएगा? m का मान। ये माइनस में है। अब मुझे बताओ ऊपर से नीचे लेंगे या नीचे से ऊपर लेंगे? नहीं, x का मान सिर्फ t है, क्योंकि t ही बदल सकता है। ओके, ऊपर से नीचे, क्योंकि -k/2.303 m का मान है, तो ऊपर से नीचे हम इसको लेंगे। जब हम ऊपर से इसको नीचे लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो भैया ये हो गया हमारा ढाल का मान। और जिस बिंदु से ये दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपका c, log r0। तो यह ये वाला तो हो जाएगा बिंदु log r0, ये वाला पॉइंट। और इसको कहते हैं ढाल। ढाल को छोटा m बोलते हैं, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। m बराबर बता दो क्या होगा? माइनस का k बटे 2.303। अब जिन बच्चों को ये पूरा नहीं करना है उनके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस log r t याद रखो। प्रथम कोटि में ढाल बराबर -k/2.303 होता है, बस। हाई टू लो इसलिए आया क्योंकि यहां पर माइनस नजर आया है। सी का मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट कटिंग करके आई है, तो log r0, log r यहां पर, t यहां पर। तो स्लोप का मान प्रथम कोटि में कितना होता है? माइनस का k/2.303। ओके, आपने पहले बता दिया। चलो तो मैं क्वेश्चन दे दूं, करके दिखाओगे? करके दिखाओ तो बताओ, ऐसे नहीं। लो, ढाल का मान याद रखना, -k/2.303। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं एक, देखते हैं कर पाते हो या ऐसे ही बोल रहे हो। लो, एक क्वेश्चन ढाल वाला। अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रथम कोटि अभिक्रिया में 90% यानी कि 90% विघटन में विघटन में 100 सेकंड लगते हैं या लगे? 100 सेकंड लगे, इसके लिए ढाल का मान क्या होगा? इसके लिए ढाल यानी कि स्लोप का मान क्या होगा? अब आप मुझे बता दो स्लोप का फॉर्मूला क्या है प्रथम कोटि के लिए? हाँ जी, सब जगह आएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? अविनाश सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो हैं? ओए, ये क्या कह रहा है? इसके तो वाक्य परिवर्तन ही शुद्धिकरण में ना है। चलिए बताओ जल्दी से, ढाल का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो जरा ढाल का मान यहां पर निकाल कर हम देखेंगे। ढाल का मान निकाल कर हम देखेंगे। चलिए, ढाल का मान क्या होगा? चलिए, अब यहां पर देखेंगे इस बात को। तो पहले मैं यहां ढाल लिखूंगा। ढाल m बराबर माइनस का k बटे 2.303 होता है प्रथम कोटि के लिए। तो अगर आपको k का मान पता चल जाए तो ढाल का मान पता चल जाएगा। अब बताओ k का मान निकालूं कैसे मैं? कौन सा सूत्र लगाऊं? अर्धायु का सूत्र लगाऊं या समाकलित वेग समीकरण लगा दूं? बता दो जल्दी से। आंसर भी आ गया बच्चों का, चलो चेक करते हैं। तो मैं लगा रहा हूं k बराबर 2.303
बटे टी। देखो कितना सरल तरीका बताऊंगा मैं आपको। लॉग आर नॉट बटे आर, पहले आप रखवाना और देखो ये हो गई आपकी क्या समीकरण। अब आप ये बताओ 2.303 को मैं धर ले जाऊं, इसके जैसा हो जाएगा। 2.303 को मैं धर ले जाऊं, चलो 2.303 को मैं धर ले जा रहा हूं, तो के बटे 2.303, ये इधर हो गया, इधर क्या बचा 1/t लॉग आर नॉट बटे आर। अब आप देख रहे हो ना, इसको जैसे ही मैं धर ले गया ये इसके जैसा हो गया, बस माइनस लगाने की देर है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ढाल का मान माइनस में निकल कर आ जाएगा। चलो जी, तो इसको देखेंगे बराबर में कितना मान निकल कर आएगा। टी का मान है 100 सेकंड, लॉग बताओ आर नॉट कितना रखूं मैं, आर नॉट कितना रखूं, ओके आर नॉट कितना रखूं भैया, परसेंटेज दिया होता है तो शुरू में 100 रखना पड़ता है, बटे 90% विघटन, 90% खत्म हो गया, तो यहां कितना बचा 10 बचा, जीरो से जीरो कट गई। लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो k बटे 2.303 बराबर, ये लॉग 10 का मान क्या हो गया 1 हो गया, लॉग 10 का मान 1 हो गया, तो कितना बचा 1/100 आया। अगर यहां भी माइनस लगाओगे और यहां भी माइनस लगाओगे तो इसका मान आ जाएगा। तो देखो माइनस तो यहां पर लगा ही पड़ा है, k बटे 2.303 का मान 1/100 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 0.01 इनवर्स इसका आंसर आ गया, ढाल का मान। लो कितना आसान सा तरीका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पहले के का मान निकालते हैं, फिर के का मान निकाल के भाग लगाते हैं। अरे के का मान क्यों निकाल रहे हो, 2.303 को उधर रख दो, ऑटोमेटिक यही बनकर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/t लॉग आर नॉट बटे आर, सारे मान रख दो, जैसे इसका मान आ जाए उठाकर यहाँ माइनस में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ढाल इस तरीके से निकलता है, ठीक, कहानी क्लियर है जी। सबका आंसर आ गया, 0.01 आ गया। या तो के निकाल लो, के को यहां रख दो, बट ये आसान तरीका है, इसको उठा के यहां रख दो, यही ढाल होता है माइनस लगाते ही। चलो एक अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लो अगला क्वेश्चन कर लोगे, चलो चेक करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान, प्रथम कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान, ढाल का मान 0.0693 सेकंड इनवर्स है, तो ढाल का मान कितना है भैया 0.0693 सेकंड इनवर्स है। इसको आसान बनाना है क्या, चलो थोड़ा और आसान बना देता हूं जिससे बच्चों को कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। इसको आसान बना देता हूं भैया जी, 0.2303 सेकंड इनवर्स है, तो क्या करना है, तो अर्ध आयु, अर्ध आयु की गणना करें, तो अर्ध आयु की गणना करें, ठीक है। समझ में आना क्या है इसमें भैया, ढाल का सूत्र ये दे रखा है, ये वाली प्रैक्टिस में कई बार करा चुका हूं, के का मान निकाल कर यहां रख दो, इसमें समझ नहीं क्या है। लो जी बताओ, ये दे दिया मैंने, ढाल का मान दे रखा है इतना, इतना दे दिया,
चलो 10 कहाँ गया इस वाले में? ये तो भैया संकेत है, लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 10 का मान 1 होता है, कितनी बार बताएं? संकेत होता है, ये नीचे 10 का कोई मान नहीं होता, आगे 10 होता है तो उसका मान 1 होता है। हर क्लास में बता रहा हूं, हर क्लास में। बता दीजिए। तो देखो उत्तर, ढाल का मान क्या होगा? ढाल बराबर होता है भैया माइनस का के बटे 2.303। तो ढाल का मान कितना दे रखा है, यहां रख देंगे। तो 0.0230। ये तो और ज्यादा हार्ड बन गया, के बटे 2.303। ये तो और ज्यादा हार्ड बन गया, इसको थोड़ा सा हम सिंपल ही कर लेते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा नहीं तो। 0.01 कर देता हूं मैं इसको, यहाँ भी 0.01 कर देता हूं, नहीं तो बच्चे कैलकुलेशन नहीं करते रह जाएंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान 0.01 सेकेंड इनवर्स है। तो अर्ध आयु की गणना करें। तो ढाल का मान रखा माइनस का के बटे 2.303 के हिसाब से 0.01 यहां रख दिया, माइनस का के बटे 2.303 यहां रख दिया। इससे पहले क्या निकाल लोगे, के निकालोगे। इससे पहले क्या निकाल लोगे, के निकाल लोगे। जैसे ही के का मान आ जाएगा उठाकर वहां रख दोगे, कहां पर, अर्धायु पर रख दोगे। ठीक है, माइनस। तो यहां भी रखना पड़ेगा माइनस। लो के का मान निकाल लो, ये माइनस में मिलेगा ढाल, ढाल हमेशा माइनस में मिलता है ना। चलो बताओ, अब फिर से बता रहे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ढाल का मान -0.01 सेकेंड इनवर्स है, क्योंकि ढाल होगा, प्रथम कोटि होगा तो माइनस में मिलेगा। अर्धायु की गणना करें तो ढाल बराबर माइनस का के बटे 2.303। तो यहां पर कितना हो जाएगा, -0.01 बराबर माइनस के बटे 2.303। माइनस से माइनस काट दो तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 2.303 गुणा 0.01। तो के का मान कितना हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 0.02, 0.02303। के का मान इतना ही आ रहा है। ठीक है, कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आप वीडियो देख पा रहे हो तो ब्लॉक नहीं हो, परेशान मत हो। तो के का मान कितना आ गया, जब मैंने इसकी गुणा करी तो कितना आ गया, 0.02303। अब इस के का मान अर्धायु में रख दो, तो के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, अर्धायु में रख दो। तो जरा देख लो, 0.02303 बराबर 0.693 बटे टी हाफ, और टी हाफ को उधर भेज दो। तो टी हाफ अर्धायु बराबर 0.693 बटे 0.023। ये रहा आंसर, बता दो कितना आ रहा है। क्या आंसर आपका 0.03 आ रहा है? इसको काटने के बाद बताओ। तो 0.03 सेकेंड आंसर आ रहा है क्या आपका? 0.03 सेकेंड, 0.03 इसको भाग लगाने के बाद आंसर बताओ। अब मुझसे मत पूछना कि भाग कितना होगा, ठीक है? तो ढाल का मान दे रखा है तो ढाल का मान यहां रख दो, के का मान निकाल लो। के का मान अर्धायु के सूत्र में रख दो, टी हाफ का मान निकल कर आ जाएगा। इतना सा काम करना है, ठीक। चलिए, ओके जी, ओके। अब काम करते हैं, प्रथम कोटि का गैस से क्या संबंध है। इसका आंसर आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे बढ़िया से। प्रथम कोटि का गैस से क्या संबंध है, आइए चेक करते हैं। तो यहां पर आपको नोट करके लिखनी है। गैसीय अभिक्रिया में, प्रथम कोटि आज मैं खत्म कर दूंगा। गैसीय अभिक्रिया में जिसमें गैस होती है, गैसीय अभिक्रिया में, गैसीय अभिक्रिया में प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया में प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण,
समाकलित वेग समीकरण। अच्छा, इसका मतलब गैस के लिए अलग समीकरण होती है क्या? अगर आपको गैस दी जाती है तो क्या आप कोई अलग समीकरण याद रखोगे? हाँ जी, अलग समीकरण याद रखोगे। ठीक है, चलो, इसका आंसर गलत आ रहा है, चेक करेंगे। 0.02। अच्छा, ये 30 पॉइंट कुछ आएगा, 30 पॉइंट कुछ आएगा। यहां पर अपना आंसर लिखकर बताइएगा, होमवर्क लो, एक कैलकुलेशन तुम्हारे नाम की। 30 के आसपास सेकंड आएगा, 30 सेकंड के आसपास। ठीक है, लो जी, जो आपका आंसर आ रहा है यहां करेंगे, 30 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि यहां पर 0.02 ऐसे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लेता तो 3 पॉइंट कुछ आता, 2 पॉइंट इधर खिसक गए तो 30 के आसपास आएगा इसका आंसर, 30 के आसपास। ठीक है, चलिए इसको चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क में मैंने कैलकुलेशन आपकी दे दी है, भाग लगाकर आप बताएंगे। हाँ, 30 पॉइंट कुछ आएगा, चेक कर लिया मैंने। ओके, अब बढ़ते हैं ये गैसीय अभिक्रिया के लिए। गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या कोई प्रथम कोटि का नया फॉर्मूला बनता है? हाँ जी, आपको एक अलग फॉर्मूला कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इसके लिए एक सूत्र याद रखना, के बराबर सारा का सारा वैसे ही होगा, बस एक चीज बदल जाएगी, 2.303/T। ठीक, इसको मैं लिख भी देता हूं, कौन सी गैस के लिए, कैसी गैस के लिए। जैसे यहां पर कोई ए बी गैस दे रखा है, ये टूटकर ए गैस और बी गैस में बदलता है, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए गैस के लिए क्या सूत्र होगा? तो के बराबर 2.303/T लॉग पी नॉट, आर की जगह पी नॉट, पी का मतलब प्रेशर, पी नॉट बटे 2P0 माइनस PT। बस इतना सा अंतर है, जरा अंतर देखना, किसको क्या कहेंगे ये भी मैं बताऊंगा। एक बार फिर से देखो, अगर कोई गैस वाली अभिक्रिया दे रखी है और वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक, चलिए, तो उसके लिए प्रथम कोटि का सूत्र क्या होगा? तो ये जैसे ए बी कोई गैस है, ये ए और बी गैस में टूट गई और ये प्रथम कोटि है, तो के बराबर 2.303/T लॉग तो सेम का सेम रहेगा, पी नॉट बटे 2P0 माइनस PT। पी का मतलब यहाँ प्रेशर है, जब भी गैस की बात होती है तो प्रेशर की बात होती है। यहाँ पर पी नॉट को कहते हैं प्रारंभिक दाब, शुरू में कितना प्रेशर लगा, प्रारंभिक दाब। ठीक, पी नॉट ये नीचे भी प्रारंभिक दाब है, और पीटी क्या होता है, कुल दाब। पीटी क्या होता है, कुल दाब। प्रारंभिक दाब किस पर होता है? समय जब जीरो दिया होता है, टी बराबर जीरो पर प्रारंभिक दाब होता है, यानी कि प्रारंभिक दाब बटे 2P0 माइनस PT। आपको ये इतना याद रखना है, आपको ये इतना याद रखना है। ठीक, समझने वाली बात ही नहीं है, अभी देखना जरा ध्यान से, आप खुद देखो, जब गैसीय अभिक्रिया दी जाती है तो इसका समीकरण बदल दिया जाता है, समीकरण दाब के आधार पर लिखा जाता है। तो देखो ये पूरा यहां तक सेम है, के बराबर 2.303/T लॉग बेस 10। अब देख लेते हैं, पी नॉट शुरू वाला जो दाब था, सांद्रता की जगह पर दाब, बटे 2P0 माइनस PT, बटे 2P0 माइनस PT। पिछले साल जैसा ही तो चल रहा है, कुछ भी कैटेगरी मैं डीप चला रहा हूं, डीप से डीप पढ़ा रहा हूं। पिछले साल इस साल देखो पेपर के क्वेश्चंस वेरिएंट बदलते हैं, तो इसलिए समझने जैसा कुछ है ही नहीं, आपको लग रहा होगा लेकिन सिलेबस वैसा का वैसा ही है। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखेंगे, पी नॉट प्रारंभिक दाब बटे 2P0 माइनस का PT। अगर आप इसका डेरिवेशन करने लग गए तो डेरिवेशन इसका कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ना ही आ सकता है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, गैसीय अभिक्रिया अगर दे रखी है तो। अब ये वाला जो फॉर्मूला है एक बार याद कर लो, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से चेक करेंगे।
ठीक, इसमें टफ लगने वाला है क्या चीज, ये एक बार लिख तो लो। अभी देखो न्यूमेरिकल कैसे खत्म कराता हूं। इसमें टफ लगने जैसा है क्या, पी नॉट जहां आएगा वो प्रारंभिक दाब होगा, शुरू वाला प्रेशर, और पीटी जहां आएगा वो कुल दाब होगा। न्यूमेरिकल में साफ साफ लिखा होगा, सीधा रखना है, कहानी खत्म कर देनी है। ठीक, चलिए अब यहां देखते हैं, यहां देखते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देखता हूं मैं। एक गैसीय अभिक्रिया दे रखी है, कौन सी दे रखी है, गैसीय अभिक्रिया। क्वेश्चन, प्रथम कोटि में, प्रथम कोटि के लिए गैसीय अवस्था या गैसीय अभिक्रिया दे रखी है। ध्यान से सुनना, बस आपको फॉर्मूला बताना है, मैं रखवाऊंगा। गैसीय अभिक्रिया दे रखी है कौन सी, SO2Cl2 को तोड़ दिया, ये गैस में थी, आगे SO2 गैस बनी, आगे Cl2 गैस बनी। ठीक है, ओके। समय यहां दे रखा है, ये रहा T सेकंड में, और यहां पर दे रखा है दाब, यहां दे रखा है कितना, दाब, mmHg में। अगर समय 0 है तो यहां पर दाब दे रखा है 0.5, समय ले रखा है 100 सेकंड, तो यहां पर प्रेशर दे रखा है 0.6। चलो, ये दे रखा है और आगे लिख रखा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ये आपको पेपर में मिलेगा, करें। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करके देना है। चलो आप मुझे बताना ध्यान से। ठीक, सब सही है योगेंद्र बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, लॉग बिना 10 के भी लिख सकते हो, लॉग भी लिख सकते हो। आपने लॉग की क्लास नहीं देखी है, इसी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक, चलो, प्रथम कोटि के लिए गैसीय अभिक्रिया दे रखी है, ये पूरी एक डेटा दे रखा है। वेग स्थिरांक की गणना करनी है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है तो के बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब मुझे बताना, समय दे रखा है 0, दाब दे रखा है 0.5, जब समय दिया था 100 तो दाब हो गया 0.6। मुझे बताओ पी नॉट कौन सा दे रखा है और पीटी कितना दे रखा है, बता दो जल्दी से। ठीक, बताओ जल्दी से। समय दे रखा है 0, तो दाब कितना दे रखा है 0.5, समय दे रखा है 100 तो दाब बढ़ गया 0.6। तो जो समय 0 पर होता है, जब समय 0 पर होता है तो जो दाब दिया जाता है वो पी नॉट का मान होता है। ये किसका मान दे रखा है, पी नॉट का मान। ठीक, और जब टाइम आगे बढ़ा दिया जाता है तो जो दाब होता है उसको पी टोटल बोलते हैं, पीटी। तो 0 समय पर जो दाब होता है पी नॉट होता है, और जब समय दिया होता है तो जो दाब दिया होता है वो पीटी होता है। अब आपको फॉर्मूला इसका पता है, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 आर नॉट, सॉरी, पी नॉट बटे 2 पी नॉट माइनस पी टी, 2 पी नॉट माइनस पी टी। उठाकर ये सारे मान रख दो, बताओ क्वेश्चन में बचा ही क्या है, उठाकर ये मान रख दें। लो, के निकालना है, निकाल लेंगे, 2.303 यहां रखेंगे, टी का मान कितना रखेंगे 100 सेकंड, जीरो रख नहीं सकते, 100 सेकंड, लॉग, लॉग भैया जी पी नॉट कितना है 0.5 बटे 2 पी नॉट, 2 × 0.5, और माइनस का पीटी कितना हो जाएगा 0.6। पहले हम इसको सुलझा लेंगे, सॉल्व कर लें इसको। चलो, 2 × 0.5 कितना हो जाएगा, एक, एक में से 0.6 घटा दोगे तो 0.4 नीचे आएगा। तो अगले उसमें लिखूंगा मैं के बराबर 2.303 बटे 100, आगे लॉग 0.5, जब मैंने 0.5 में 2 की गुणा करी तो 1 हो गया, और यहां पर पीटी कितना था 0.6 था,
तो k बराबर 2.303 बटे 100 लॉग 0.5 बटे 0.4। पॉइंट से पॉइंट काट देता हूं, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। तो k बराबर 2.303 बटे 100, आगे लॉग 5 माइनस लॉग 4। लॉग 5 का मान बताइए। लॉग 5 का मान बता सकते हो क्या? लॉग 5 बराबर 0.69, पॉइंट के पास दो दो लेंगे बस। लॉग 4 का मान 0.60, इसको उठाकर यहां रख देते हैं। तो k बराबर 2.303 बटे 100, 0.69 माइनस 0.60, कितना बचा? k बराबर 2.303 बटे 100, कितना बचा भैया? 0.09 बचा। अब 0.09 में इसकी गुणा करके 100 से भाग लाकर बताओ आंसर कितना आ रहा है। ठीक, मैं जितना कराता हूं उतना पूरा ही करके पूरे पेपर में नंबर टोटल मिल जाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग साइंस में नहीं होता है, केमिस्ट्री में कुछ लंबा और छोटा क्वेश्चन नहीं होता है, जितना पूछा जाता है उतना ही करना है। ठीक है, लॉन्ग कराने को मैं एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेज का करा सकता हूं, 2 नंबर की जगह 10 नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं। पिछली बार भी यही सब बच्चों की दिक्कतें थी। सर हमारे सर लॉन्ग कराते हैं, फ्रेंड के सर बहुत लॉन्ग कराते हैं, ये 2-2 पेज भरवाते हैं। मैच करवा लेना, पिछले साल के सारे टॉपर्स पकड़ लेना। 100 में से 99, 100, 99, 98, 97 रेल लगी हुई थी। बताओ कहाँ से नंबर कटे? नहीं कटे, जितना पूछा उतना ही लिखना है बस। कराने को तो मैं भी करा दूं 5-5 का। गुणा करके भाग लगाओ, आंसर बताओ। और देखो सबका भाग अलग अलग आता है। भाग और गुणा करने में उई 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 आवाज निकल जाती है ना? तो काहे 5वीं 6ठी 7वीं क्लास से गुणा भाग सीखे थे, इसी टाइम सीख लेते। गुणा करके भाग लगाने में आंधी आ जाती है बच्चों की, सिर्फ गुणा और भाग। और तो मैं कुछ पूछ ही ना रहा हूं, लॉग का खुद ही मान लिख दिया है, माइनस करके भी खुद ही लिख दिया है, बस गुणा करके यहां भाग लगाना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप करके बताओ, ठीक है चलो मैं कर भी देता हूं। पॉइंट इधर उधर हो गया, तुरंत गलत है गलत है, अरे भैया फिर कैसे आ जाती है गुणा भाग? और कुछ बच्चे तुरंत कैलकुलेटर उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, पहले कॉपी पे करना है। तो 2.303 कितना? 0.09, 9×27 का 7 और 2, 9×27 का 7 और 2, 9×2 = 18, 2 = 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.20 और बटे क्या करोगे? 100 करोगे। तो बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.00207। सही आ रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा k बराबर 0.00207। एक बार चेक करना क्या इतना सही आ रहा है? 0.00207। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.07 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। लो, ये हो गया आपका आंसर। तो गैसीय अवस्था में ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फॉर्मूला इसका याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलो, तो रिवीजन में जल्दी से मुझे बता दो, रिवीजन के लिए फटाफट रिवीजन बताओगे? बताना। नंबर 1, प्रथम कोटि में ढाल का मान क्या बताया मैंने? अभी याद करवा देता हूं। प्रथम कोटि में ढाल का मान क्या बताया मैंने? जल्दी से बता दो। दूसरा, गैसीय अवस्था में सूत्र बता दो। गैसीय अभिक्रिया में सूत्र बता दो प्रथम कोटि का। कॉपी पे लिखकर बोलते रहो डन 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 डना डन। लो बताना क्या आएगा? 2.303 बटे टी लॉग पी नॉट डैश 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 माइनस पी टी। चलो पहले ढाल का मान बताओ, फिर इसका मान बताओ। पहले ढाल का मान बता दो।
तो प्रथम कोटि के लिए अगर अभिक्रिया आप देख रहे हो तो ढाल का मान कितना बताया था मैंने, माइनस का k बटे 2.303। ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ओके, अब बता दो, अगर गैसीय अभिक्रिया है तो आपको क्या लेना पड़ता है, दाब लेना पड़ता है। सूत्र में कहां कमी है, जहां कमी है वो उसको पूरा भर के दे दो मुझे। ओके, ओके जी, ओके। न्यूमेरिकल करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आपकी न्यूमेरिकल समझ में आएगा, नहीं आती है तो ब्रह्मा जी भी आ जाएं तब भी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो क्या होगा, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग पी नॉट बटे, बताओ 2p0 आएगा, 3p0 आएगा, सिर्फ p0 आएगा, तो यहां पर आएगा 2p0, 2p0 माइनस का pt, 2p0 माइनस का pt। ठीक, लो जी, ये दोनों आपके कंप्लीट। और कल की क्लास में जब हम आएंगे, चलो कल की क्लास में मैं गारंटीड दे रहा हूं कि पूरी कैटेगरी समझ में आनी आनी है। न्यूमेरिकल में क्या चीज छूटती है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। इसको प्यारे बच्चे बेहतर बनाओ, गुणा भाग देखते ही गला सूख जाता है आप सबका, इसको थोड़ा बेहतर बनाइए। रोज प्रैक्टिस करो, दो दो फॉर्मूले लेकर, दो दो चीजें लेकर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, ओके। और जब हम फिर से एमसीक्यू लेकर आएंगे, अब कौन सी एमसीक्यू लेकर आएंगे, इस शनिवार को, सैटरडे को, आपको इसी टाइम पर ही 27 जुलाई को, 27 जुलाई को शाम के 7 बजे केमिस्ट्री का एमसीक्यू मैं लेकर आऊंगा, केमिस्ट्री का एमसीक्यू टेस्ट मैं लेकर आऊंगा। और वो किसका रहेगा, वैद्युत रसायन का रहेगा। मुझे इसमें सभी बच्चे के पूरे नंबर चाहिए। एमसीक्यू का टेस्ट शाम के 7 बजे यूट्यूब चैनल RW ट्यूशन क्लासेस पर, सभी बच्चे के मुझे पूरे नंबर चाहिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे बटे के बटे। तो वैद्युत रसायन पूरा फिल्टर करना है आपको, ठीक है। और 3000 प्लस बच्चे लाइव रहने चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे क्लास देखते हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। ठीक है, चलो इसके साथ आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।